दोस्तों जानासी पोस्टर और थंबनेल आपने देख लिया होगा और आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस व्यक्ति की बात इस वीडियो में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आपके बीच में पहुंच रही है, पहुंची होगी और आप लोग अभी उसको देख रहे होंगे। दोस्तों, मसीह इतिहास में, मसीह समाज में और मसीह जगत में कल्ट ग्रुप्स, कल्ट की शिक्षा देने वाले प्रभु यीशु के पहले से, प्रभु यीशु के वक्त, प्रभु यीशु के बाद के प्रेरितों के युग में, जिसको कह सकते हैं पौलुस पत्र जैसे लोगों के युग में कल्ट टीचिंग का दौर चला था, चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन इन सबको एक्सपोज करने के लिए मुझ जैसे 10% मसीह जगत में तब भी, अब भी और आगे भी आएंगे, खड़े रहेंगे, आप लोगों को जागरूक करने का काम जारी रहेगा। दोस्तों, ये जो शख्स है शेखर डेविड, इस शख्स ने पंजाब में, पंजाब का कोई क्षेत्र है एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, मेरे हाथ वीडियो लगी, इसको मैं 3 पार्ट में आपको बताऊंगा कि इस व्यक्ति ने मेरी डिबेट को कैंसल करके, जिसका प्रूफ आपको दे चुका था, मैंने इसको भगोड़ा साबित किया है सोशल प्लेटफॉर्म पे, शेखर डेविड, उसके बाद से ये बिल्कुल चुप है। ना ये आगे आ रहा है, ना वो चचा चाय से ज्यादा केतली गरम वाला, सब के सब दुबक कर बैठे हैं। कुछ महीनों के बाद इन्हीं के किसी प्रोग्राम में से एक व्यक्ति ने मेरे पास एक लीफलेट भेजी थी, हैंडबिल भेजी थी और उसके ऊपर डिबेट का बात पंजाब में शेखर डेविड करने जा रहा है। उसका मैंने आपको बताया भी था और आपको वीडियो बनाया भी था। अब दोस्तों, उस डिबेट की कुछ पार्ट्स आपके बीच में पार्ट 1 के तौर पे आपके बीच में रख रहा हूं। ऐसे 3 पार्ट पे बात करूंगा, यानी कि टोटल 3 वीडियोस आपके बीच में आएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई, आप इस शख्स की बात, पंजाब की डिबेट की बात आप क्यों कर रहे हैं? ये आपके दिमाग में आ सकता है। और शेखर जी, अगर आप शेखर डेविड जी अगर आप सुन रहे होंगे तो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि डैनियल भाई, आपका प्रोग्राम नहीं है, पंजाब का प्रोग्राम है, पंजाब का डिबेट का बात है, तो आप उसकी एडिट वीडियो को लाकर आप मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं? आपके मन में भी प्रश्न आ सकता है, ऑब्वियस है, आएगा। तो इसके पीछे की वजह, कारण, रीजन आपको देना चाहता हूं और जो देख रहे हैं उनको भी देना चाहता हूं। वजह यह है कि आपने बड़े दावे किए थे, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं, डैनियल राज को मैं डिबेट का चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। वो नहीं आए, वो बात अलग है। मैं ऐसा बता दूंगा, मैं वैसा बता दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन शेखर महाशय जी आपकी तो यहां पे हालत खराब है। तो जितने भी शेखर डेविड को जानते हैं, चाहे भारत के किसी भी स्टेट से हो, ये है आपका शेखर, ये है इसकी नॉलेज और ये है इसका डिबेट करने का दावा। जहां पे बड़ी गंदी तरीके से एक शख्स ने शेखर डेविड को प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय का 1 से लेके 7 तक कुछ पूछा, शेखर डेविड की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। वीडियो को प्ले करते हैं, आप लोग खुद भी देखिए। मुझे ज्यादा खींच तान कर बोलने की आदत नहीं है, जो घटा है वही बोल रहा हूं और आप लोग को भी अभी साबित कर दूंगा। सो आर यू रेडी फॉर दिस? आइए सुनते हैं। मेरा नाम चरणजीत सिंह है और मैं लुधियाने से आया हूं। मेरा एक सवाल है ट्रिनिटी के ऊपर ही। जब हम प्रकाश की पुस्तक उसका 5 अध्याय पढ़ते हैं, वहां सिंहासन के बारे में जिक्र है। अगर एक आयत को पढ़ेंगे, वो सिंहासन में कोई बैठा है, उसके हाथ में एक पत्री है। और 7 अध्याय में जाके पढ़ते हैं, वो मेमना आकर उस पत्री को ले लेता है। सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है, अभी
जो पहले शुरू से हो रहा था, गॉड इज वन। अभी सवाल यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने, जिसको मेमना कहते हैं बाइबल में, मेमना परमेश्वर का मेमना कहते हैं, जब यूहन्ना उसको देखता करता, देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाता है, वही मेमना जाकर किसके हाथ से पत्री लेता है? जिस वाले मेरा, हाँ 5 अध्याय, और आगे पीछे कोई आयत नहीं पढ़ती है, इसी आयत पे बोलना। ओके, अब आप लोगों ने क्वेश्चन सुना और साथ ही साथ शेखर डेविड के चेहरे का हाव भाव, उसको भी गौर करिएगा। आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं, आपको अंदाजा मिल जाएगा कि उनका चेहरे का हाव भाव अभी से उड़ चुका है। अब वो कैसे है, इनकी बातों से भी पता चल जाएगा। तो वीडियो को रोक रोक के, ज़्यादा लंबा नहीं है वीडियो, 3:44 का, मतलब 3 मिनट 44 सेकंड का वीडियो है ये, तो ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए इसको 3 पार्ट में बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जिसने क्वेश्चन किया था वो ट्रिनिटी वाला है, और ये जो महाशय है शेखर डेविड, ये वन गॉड वाले, यानी कि वननेस वाले। तो इन्होंने पूछा, जो कि मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, आवाज़ अगर आपके पास सही सलामत नहीं पहुँचे हो तो इसलिए फिर बोल देता हूँ। प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय 1 से लेकर 7 तक में जो सिंहासन पर बैठा है वो व्यक्ति कौन है, और जो पुस्तक ले रहा है मेमना, वो कौन है, या दोनों एक हैं या अलग अलग है। पुस्तक जिसने ली वो कौन है, पुस्तक जिससे ली वो कौन है। तो सिंहासन पर बैठा हुआ एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, व्यक्तित्व अलग है। मेमना जो प्रभु यीशु हैं, डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी अलग दिखती है। इसको लेकर आप कह रहे हो कि एक गॉड है इनडिस्टिंक्ट व्यक्तित्व में। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एक ही व्यक्तित्व है इनडिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, तो यहाँ पे सिंहासन पर अलग और मेमना अलग, ऐसा हमको पढ़ने में क्यों दिख रहा है? आप इसका जवाब दीजिए। अब पूछा क्या और शेखर डेविड बोल क्या रहे हैं, अब आप खुद सुनिए। आपके लिए प्ले कर दे रहा हूं। 5 का 1 पे सिंहासन पे कोई विराजमान है, और 7 में आकर वो उस हाथ से पत्री लेता है। हाँ हाँ ठीक, ठीक है, 7 हाथ पड़े। ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲਈ। ठीक। अब देखो क्वेश्चन का स्क्रिप्चर तक पढ़ के बता दिया। सवाल है, बाय का सिंहासन पे एक पोती है, वो 7 मोहरों से बंद है, और इस किताब को लेने के लिए एक मेमना खड़ा है, और मेमने जाके उस किताब को लिया, और यूहन्ना यहाँ है जो दर्शन को देख रहा है। तो आपका सवाल है मेमना, सवाल पूछिए। मेमना, हाँ मेमना, मतलब यहाँ 2 है ऐसा बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा, अभी आप इसको पढ़। अब आप लोगों को एक शख्स की बौखलाहट तो दिख गई। कितना सटीक बोला, पहला रिपीटेड बोला, यानी कि उन्होंने खुद पूछा, उसके बाद स्क्रिप्चर तक पढ़वाया। अब वापस से जब इनके हाथ में माइक आती है और इनकी बारी आती है किसकी, शेखर डेविड की, तो ये आप कहते हैं कि आपका सवाल क्या है, आपका सवाल ये है। तो महाशय जो ट्रिनिटी वाला है वो वापस कहते हैं कि जी हाँ, ये मेमना कौन है, सिंहासन पर बैठा कौन है, अगर वन गॉड वाले हो तो जवाब दो। अगर परमेश्वर एक ही है, जो पिता था वो पुत्र बन गया, जो पुत्र था वो आत्मा बन गया। सुनो वन गॉड वालों, तुम लोग भी बहुत बड़ा बड़ा करते रहते ना, शेखर डेविड, शेखर ऐसा है वैसा, ये देखो ऐसा है, आएगा अभी और डिबेट करने निकला था मेरे से। वो तो खैर मनाओ शेखर डेविड कि तुम्हारा मेरे साथ अभी तक सामना नहीं हो रहा है।
नहीं तो ये जो शख्स ने क्वेश्चन पूछे ना, ऐसा मैं 5 पूछ चुका हूं जिसका तुम अभी तक वीडियो नहीं बना पाए। तो दोस्तों, इनकी बौखलाहट दिखती है। अब ये जवाब क्या देना है, इन्होंने खुद भी कंफर्म किया। आपका सवाल क्या है? तो सवाल ये है कि ये मेमना जो सिंहासन से जो बैठा है उससे किताब ले रहा है, ये दोनों का अगर डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी अलग अलग है तो इसको प्रूफ करो, क्योंकि तुम कहते हो कि एक ही है। आइए सुनिए। इसके ऊपर वाला वचन, सिंहासन पर यह किताब पड़ा है। जॉन क्या बोल रहा है? इस किताब को खोलने के लायक, पढ़िए कितना? 5 का 1, 2, 3। 5 का 1। और जो सिंहासन पर बैठा था, इस किताब को खोलने के लायक। इन्होंने बिल्कुल साफ कहा, किसने? ट्रिनिटी वाले ने। इसके आगे पीछे ऊपर नीचे और कोई वचन नहीं पढ़ना है। उसके बावजूद शेखर डेविड के दिमाग में ये बात पता चल गई कि शेखर डेविड तू यहां पे फंस गया। तो इसने खुद से कहा कि भैया आप इसको कैसे तैसे मैं इसको ट्विस्ट करूं, इसको मैं कैसे ट्विस्ट करूं। 2 घुमा फिरा के वो चला गया कहीं और वचन पढ़वा दिया कुछ और। जो पूछा है उसके ऊपर नहीं आ रहा है, वो चला गया मेमने के ऊपर। आइए सुनिए। स्वर्ग में, धरती में और धरती के नीचे। मैं बोल रहा हूं बराबर है क्या जी? अब और पढ़ ना ले तो स्वर्ग लोगों को में, समझे। ना पृथ्वी में, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस हाँ जी। पुस्तक को खोल। ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी में, ना पृथ्वी के नीचे कोई लायक नहीं ये किताब को खोलने के लिए। शेखर डेविड और उसको फॉलो करने वाले उसके पूरे के पूरे ग्रुप के लोग, ये क्वेश्चन था ही नहीं। ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे, शिहोल जिसको कहते हैं, हेडीज, और ना स्वर्ग में इस पुस्तक को खोलने लायक कोई नहीं है। ये क्वेश्चन ही नहीं था। इसको कहते हैं कि जब जवाब ना आए तो ऐसे गोलमोल बातों को घुमा देना। और शेखर डेविड, जो मैंने तुम्हारे लिए पोस्टर लिखा हो ना, पंजाब में हुआ शेखर डेविड एक्सपोज, नहीं दे पाया जवाब। प्रकाशित वाक्य 5 का 1 से लेकर 7 तक का जवाब कि सिंहासन पर कौन है और वो मेमना कौन है। यहां पे उसने घुमा दिया बात को और वचन पढ़वा दिया 7 के ऊपर वाला कि ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे, ना स्वर्ग। ये क्वेश्चन ही नहीं था। ये नहीं पूछा है आपसे कि कौन है मेमना, कहां से आया मेमना। पुस्तक स्क्रोल जिसको कहते हैं ना, 7 मोहरों से लगी हुई सील, वो क्या है, वो 7 क्यों है, उसकी तुम चित्र बनाते बैठे हो, सिंहासन की चित्र बनाते बैठे हो, मेमने की चित्र बनाते बैठे हो, जबकि वहां पे 2 पर्सनैलिटी है। इन्होंने तीसरा घुसा दिया, किसको? जूडा का लायन को, युद्धा का सिंह को। तो युद्धा का सिंह और मेमना ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है, सिंबॉलिक लैंग्वेज, अपोक्लिप्टिक। इसका मतलब यह हो गया कि यीशु को मेमना इसीलिए कहा गया फॉर द जूइश, यीशु को जूडा का लायन कहा गया फॉर द जूइश। आप उसके पीछे पड़ गए। आपकी जगह पर अगर मैं होता या आप कोई और होता जो अच्छी तरह से बात को करना, डिबेट को करना जानता होता, तो वो प्रकाशित वाक्य 7 का 1 सिंहासन पर बैठा और 5 का 7 जो पुस्तक यानी कि स्क्रोल उसे ले रहा है उसके ऊपर बात करता। तुमने बात ही को घुमा दिया। ये इनका तमाशा और देखिए। याद रखो 3 पार्ट्स में आएगा ये वीडियो। शेखर डेविड सुनिए। लेकिन क्या दिखाई दे रहा है? मेमना जो किताब को खोलने के लिए आया। अब सवाल मेरा ये है, जब आसमान पर भी कोई नहीं है, धरती पर भी। इनका सवाल क्यों? इनको तो जवाब देना है ना। सवाल पूछा किसी और ने, इनको देना है जवाब, लेकिन ये सवाल पे दूसरा सवाल डाल दिए। अब इसको कहते हैं बौखलाहट, इसको कहते हैं कि गंदे तरीके से एक्सपोज होना। शेखर डेविड, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं। और जिस व्यक्ति ने कहा था ना कि शेखर डेविड तुमसे डिबेट करना चाहता है और फिर देखो क्या होता है, मैं उसको भी कहना चाहता, ये देखो तुम्हारा शेखर डेविड।
तो दोस्तों बात ही को घुमा दिया और वो चला गया कहीं और। आइए सुनिए, क्वेश्चन पूछा गया, आंसर देना है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं आता है। और जी मेरा नाम चरणजीत सिंह है अरे और बाप मैं लुधियाने से। माफी चाहते हैं। और आगे पीछे कोई आयत नहीं पड़ती है किसी हाँ, आयत में। आगे पीछे कोई आयत नहीं पढ़नी, ये बात बोल दिया पहले। सवाल सवाल पूछिए मेमना। हाँ मेमना 2-3। 5 का 1। और धरती के नीचे एक नहीं ये किताब को खोलने के लिए, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है मेमना जो किताब को खोलने के लिए आया? अब सवाल मेरा ये है, जब आसमान पर भी कोई नहीं है, धरती पर भी कोई नहीं है, धरती के नीचे भी कोई नहीं है, तो मेमना कहां से आया? हाँ मेमना कहां से आया? आप बताओ ना, हमने तो पूछा है। अच्छा, हमने पूछा है, आपने बताना जी मेमना किधर से ओके, आया। सब लोग के लिए ये सवाल को ध्यान में रखना। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे इसको रखते हैं ऐसे ही। आई बात समझ में? इसको थोड़ा सा और पीछे कर देता हूं, ये वाला। इसके साथ ही बात करते हैं अभी आपसे। अब आप सब खुद देख लो कि वीडियो में महाशय कितना कंफ्यूज है। उल्टा उसको पूछते हैं कि ये आपका सवाल है, ये क्वेश्चन है, फिर कहते हैं कि मेमना कहां से आया बताओ। तो ट्रिनिटी वाले ने बोला कि भाई क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपको जवाब देना है, आपको बताना है। और फिर शेखर डेविड ने क्या किया, उसको मेमने की तरफ घुमा दिया कि मेमना कहां से आया। ये क्वेश्चन ही नहीं था। शेखर डेविड, ऐसे हो तुम, ऐसे डिबेट की बात करते हो। तो जिस व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचेगी और जो शेखर डेविड को जानता है उन सब ने, और जिस व्यक्ति ने ये क्वेश्चन पूछा है, मैं चाहता हूं कि अब आप लोग खुल के सामने आओ और ये वन गॉड वाले कल्ट टीचिंग को एक्सपोज करो। यू अंडरस्टैंड? और शेखर डेविड, तुमको अभी भी मौका है और तुम्हारे कान में एक बात डाल देता हूं, वो ये है, इस ऑफिस का स्टूडियो रूम में आपको आने में दिक्कत हो गई, लेकिन तुम चले गए चर्च के अंदर, तो ये स्टूडियो भी अंदर है और जहां तुम डिबेट कर रहे हो वो भी अंदर है। बस फर्क इतना है कि ये स्टूडियो रूम है और जहां तुम बात कर रहे हो वो चर्च का हॉल है। बाहर कहां हुआ? अब पता चल गया लोगों कि ये कैसे बातों को ना आने के चलते गोलमोल करता है। ऐसे लोग हैं डरपोक ये शख्स। तो तुम्हारे कान में एक बात डाल दूं कि तुमको मैं बुलाऊंगा MMB के फार्म हाउस बाइबल कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में। अगर तुम यहां मुंबई से पंजाब जा सकते हो, वहां के चर्च हॉल में अब तुमको मैं MMB के बाइबल कॉलेज फार्म हाउस के कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाऊंगा। और अगर हिम्मत है तो अपने 20-50 पास्टर्स के साथ में आ जाना और वहां वापस पूछूंगा यही क्वेश्चन, लेकिन तुमको मैं टस से मत सोने नहीं दूंगा। प्रकाशित वाक्य 5 का 1, प्रकाशित वाक्य 5 का 7 पे ही रुका के रखूंगा कि वहीं से बता देना कि 1 है कि 2 है। तो दोस्तों ये है पार्ट 1, जो कि अगला वीडियो आएगा, बहुत जल्द आएगा पार्ट 2, फिर आएगा पार्ट 3। और इतना ज्यादा गड़बड़ हुआ है ना इधर कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसे करते हैं ये लोग होस्ट डिबेट का। यही वजह है कि एंजल, उसका नाम क्या था, एंजल, हाँ एंजल वी चंद्रा, वो भी ऐसे ही निकला, अपने लोगों को बिठा दिया गड़बड़ी आत्मा के साथ में। आया था पूरी झुंड के साथ, आया था अकेला शेर। आगे आप समझ गए। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते मसीह मंथन बैठा, खरी शिक्षा यही वजह है कि डट के खड़ा है और आगे भी रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं पार्ट 2 वाली वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस।